खबर के साथ, जहां पर मरवाही के पूर्व विधायक पहलवान सिंह मरावी का विवादित बयान सामने आया है। शराब को लेकर पहलवान सिंह के बिगड़े बोल कुछ यहां पर सुनाई दिए हैं। राजा इंद्र भी सोमरस के नाम से पीते थे। महुआ की शराब तेज होती है, इसीलिए पानी मिलाकर पिया करें। जब देवताओं के देवता इंद्र पीते हैं तो फिर हम लोग क्या है? सतयुग से ही दारू के 10 नाम हैं। शराब कभी बंद नहीं हो सकता। नेता वादा करके मुकर जाएंगे, लेकिन शराब बंद नहीं हो सकती। तो ये तमाम बातें यहाँ पर उनकी ओर से कही गई है, जिसने निश्चित तौर पर एक बार फिर से विवाद को जन्म दे दिया है और तमाम बातें इनकी ओर से यहाँ पर की गई है। साथ ही उन्होंने यहाँ कांग्रेस की ओर से जो वादा किया गया था शराबबंदी को लेकर, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बयान में, अपने बातों में उन्होंने ये कह दिया कि नेता वादा करके मुकर जाएंगे, लेकिन शराब कभी बंद नहीं हो सकती। तो ये पेंड्रा की खबर अब आपको बता रहे हैं, जहां पर तमाम बातें शराब को लेकर और शराबबंदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कही है। मरवाही के पूर्व विधायक हैं पहलवान सिंह मरावी, जिनका ये विवादित बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज का नहीं, कई युग, सतयुग में भी ये दारू का 10 नाम है। हम यहाँ मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान, ये दारू का 10 नाम है। आज एक आदिवासी मंत्री ने बोल दिया कि दारू को डोनेट करके पियो। और राजा इंद्र जब सोमरस के नाम से पीते थे, वो भी तो दारू था। ताड़ी भी दारू है, सल्फी भी दारू है। तो राजा इंद्र जमाने में जब देवासुर संग्राम में पीते थे, उस समय उस दारू का नाम सोमरस था। और चिकना खाते थे, उसको कहते थे पुरडास करके खाओ। यदि आदिवासी अपना लकड़ी में भूंज करके खाता है या कच्चा दारू महुआ के पीता है, तो मंत्री ने बोला नहीं रे, बहुत तेज होता है, थोड़ा पानी मिला के पियो। वही गलत नहीं किया। दारू कहते भी हैं नेतागिरी, पक्ष विपक्ष सब लड़ता है कि दारू बंद करो। दारू कभी बंद नहीं होगा। ये चारों युग 74 चौकड़ी से चला आया है बाबू। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री वादा करके मुकर जाएगा, कभी इसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर पाए। तो शराब को लेकर ये तमाम बातें पूर्व विधायक की ओर से कही गई है, जिसने वाकई निश्चित तौर पर विवाद को एक बार फिर से जन्म दे दिया। इसी बीच एक और खबर आपको पेंड्रा से ही बता रहे, जहां पर शराब को लेकर मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डाल्यूट होने के से शराब की तीव्रता कम हो जाती है। आदिवासी समाज में शराब को अधिकार के रूप में उपयोग करते हैं। शराब की सलाह देना ही नुकसानदायक है, फिर चाहे कम हो या ज्यादा हो। तो ये बातें यहाँ पर उनकी ओर से कही गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। दारू तो अब सलाह देना ही नुकसानदायक है, कम या ज़्यादा में। अब उसमें शिक्षा मंत्री जी का बयान में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्या किस तहत तो बोले हैं कि दवा के रूप में जितना ज़रूरी है वही है। अब जैसे हमारे कल्चर में, जैसे आदिवासी समाज में कहीं कहीं पर और या ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ दवा के रूप में उनका जो उपयोग करते हैं, तो वहाँ तो उनका वो अधिकार पूर्वक उन लोग उपयोग करते हैं, तो वहाँ मना तो अपन कर नहीं पाएंगे। बाकी आम सार्वजनिक जगहों में तो ये सब बंधेज है, कर नहीं सकते उपयोग उनका। और चलिए इसी मामले पर और भी जानकारी के लिए आकाश पवार हमारे साथ में सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे, एक और सरकार शराबबंदी को लेकर वादा कर रही है, दूसरी ओर विधायक के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। एक जो है वो शराब की कमियां गिना रहे हैं, एक शराब की खूबियां गिना रहे हैं। जी बिल्कुल प्रीथा, मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री का एक विवादित बयान शराब को लेकर के आया था, जिस पर शिक्षा मंत्री के बयान को समर्थन देते हुए पूर्व विधायक पहलवान सिंह मरावी एक तरफ सोमरस से इसकी संज्ञा कर रहे हैं, तो वहीं यहाँ के मरवाही के जो विधायक हैं के ध्रुव, वो एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते वो शराब को जो है वो नुकसानदायक बता रहे हैं। 2 तरह के अलग अलग बयान कांग्रेस के नेताओं का आया है यहाँ पर। पहलवान सिंह मरावी ने शिक्षा मंत्री के बयान को समर्थन देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ में अधिकांश लोग जो है वो शराब पीते हैं, और उन्हें कहा था कि ये शराब जो है सतयुग से ही लोग पीते आ रहे हैं। सतयुग के समय शराब को 10 नामों से ज्यादा था। खुद देवताओं, जो भगवानों के जो देवता है इंद्र, वो खुद भी शराब पीते थे। तो इस तरह का जो उनका एक बयान था, वो विवादित बयान पहलवान सिंह की तरफ से आया था। तो वहीं जो कांग्रेस के मरवाही विधायक हैं डॉक्टर के ध्रुव, जो पेशे से डॉक्टर भी रहे हैं, तो उनकी तरफ से जो बयान आया था, उन्होंने शराब को समर्थन जरूर किया है, शिक्षा मंत्री का समर्थन जरूर किया है, पर उन्होंने ये जरूर कहा है कि शराब जो है वो
किसी भी तरह से इसको सही नहीं कहा जा सकता, ये नुकसानदायक ही होता है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि छत्तीसगढ़ में अधिकतर जो है वो आदिवासी समाज के लोग कहते हैं, तो आदिवासी समाज में जो है शराब को बंद नहीं कराया जा सकता है। तो इस तरह के जो बयान है वो आ रहे हैं। उन्होंने ये जरूर कहा है कि जितना दवा के रूप में जरूरी होता है उतना ही शराब को लेना चाहिए। जी, क्या लगता है अब जब पूर्व विधायक और विधायक दोनों के ओर से ही शराब को लेकर प्रतिक्रिया आई है, क्या लगता है अपने इस बयान से कांग्रेस एक बार फिर से घिरती नजर आ रही है, एक बार फिर से सियासत इस पर गरमा रही है? जी बिल्कुल, सियासत इसमें गरमाने की ही बात है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है वो शराब बंदी को लेकर के बनी थी। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व विधायक का कहना कि किसी भी नेता के द्वारा आज तक ये शराब बंदी जैसी चीजें, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो देश में, कहीं पर भी नहीं कराई जा सकती है। तो ये जरूर आने वाले समय में इस पर लेकर के तरह तरह के बयान और विवाद सामने आ सकते हैं। जी, बीजेपी को कहीं ना कहीं विपक्ष की अगर बात करें तो उन्हें तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। जी बिल्कुल, लगातार जो है बीजेपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को शराबबंदी को लेकर के लगातार घेरने की तैयारी में जुटी रहती थी। ऐसे में जिस तरीके से पूर्व विधायक का और शिक्षा मंत्री का बयान आया है, इसको लेकर के आने वाले समय में बीजेपी जरूर उनको इन मुद्दों को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी, अब जब क्योंकि एक बार कहीं ना कहीं पूर्व विधायक की ओर से ये प्रतिक्रिया आई है, हाल ही में मंत्री जी ने भी एक बयान शराब को लेकर दिया है, कहीं ना कहीं जो के ध्रुव है, जो वर्तमान विधायक है, उन्होंने इस पूरे बयान को लेकर कहीं ना कहीं लीपापोती करने की कोशिश की, बीच बचाव की भूमिका में वे कहीं ना कहीं नजर आए हैं। क्या लगता है कांग्रेस की ओर से और क्या प्रतिक्रिया आ सकती है? क्या बीच बचाव की कोई स्थिति? जी, अभी तक तो ऐसी कोई बीच बचाव की स्थिति जो सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक जो है के ध्रुव ने इस पूरे विवाद को दबाने की एक तरह से अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। उन्होंने शिक्षा मंत्री के बयान को जो है वो शराब को एक दवा के रूप में लेने की सलाह जरूर दी थी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है इन मुद्दों को, शराब के मुद्दों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश अपने तरीके से, अपने तरह तरह के और अपने बयानों से करने की कोशिश कर रही है। जी चलिए, बिल्कुल आकाश बने रहिएगा हमारे साथ में। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधे जी जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री। बांधे जी, क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से ये प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, एक पूर्व विधायक हैं और एक विधायक है, और हाल ही में मंत्री जी का भी बयान सामने आया शराब को लेकर? कांग्रेस जो है पूरे छत्तीसगढ़ में शराब के कारण तरह तरह के अपराध की प्रवृत्तियां पैदा कर रही हैं, और कांग्रेस जो है शराब के बारे में और उनके मंत्री लोग अलग अलग परिभाषा बता रहे हैं। मोहन मरकाम जी अलग परिभाषा बताते हैं, कवासी लखमा जी अलग बताते हैं, डॉक्टर प्रेम साय जी अलग बताते हैं, और ये अलग बताते हैं। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में जो किया गया वादा था कि शराब बंद करने के बजाय इन लोग परिभाषा बताने में लगे। ये छत्तीसगढ़ के साथ बहुत बड़ा धोखा है, विश्वास में धोखा है, और कई प्रकार के नशेड़ियों का, कई नशे के सौदागरों का, नशों का गढ़ बना के रख दिया इन लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ को। एक और कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया है और उसके बाद में उनकी ओर से किया गया ये वादा एक बार फिर से सवालों के घेरे में नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार इस मुद्दे को उठाया भी गया है। अब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक बैठे बुठाए एक मुद्दा मिल गया? ये देखिए, ये कुल मिलाकर के शराब को बंद नहीं करना है, लोगों को धोखा देना है। कांग्रेस की सरकार बना दी है, किसी न किसी तरीके से गुमराह करना चाहती है, और शराब को बंद किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहती हो। शराब को इनके परिभाषा, इनके कांग्रेस के नेताओं के अनुसार उसके अलग से परिभाषा गढ़ना चाहते हैं ये लोग। चलिए, कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि आगे क्या शराब बंद होता है या नहीं होती है, ये एक देखने वाली बात होगी। तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया बांधे जी आपका। तो यहाँ एक बार फिर से कांग्रेस विवादों में घिरती नजर आ रही है, क्योंकि एक और सरकार की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से शराबबंदी का दावा किया गया है, उसकी घोषणा की गई थी, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के ही खेमे से अलग अलग नेताओं के जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, एक खूबियां गिना रहे हैं, एक कमियां गिना रहे हैं, तो वहीं मंत्री जी का भी एक बयान हाल ही में सामने आया था, जिसके बाद कुल मिलाकर कांग्रेस एक बार फिर शराबबंदी के वादे को लेकर घिरती नजर आ रही है, सवालों के कटघरे में है।